नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह आपके सालों का भी जो है परिणाम हम देने का प्रयास करते हैं, हर महीने का भी देने का प्रयास करते हैं। अब 2023 की जनवरी वृष राशि वालों के लिए किस प्रकार की रहेगी, इसका फलादेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वृष राशि वाले विशेष करके ध्यान रखें। देखो, एक तरफ राहु आपके 12वें स्थान में राशि से 12वें चल रहा है और 12वां राहु प्रायः नुकसान करवाता है, कोई कानूनी विवाद पैदा करता है और इसके अलावा कोई ना कोई शारीरिक ऐसी क्षति पहुंचाता है जिससे कि हमें चिकित्सालय में जाना पड़ जाए। तो उसका आप विशेष करके ध्यान रखें। यश मान प्रतिष्ठा उसमें कोई आँच ना आए, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। जमीन जायदाद वाहन संबंधी कोई आपका विवाद बढ़ सकता है, माता का स्वास्थ्य आपका जो है गिर सकता है। बाकी शनि आपके दशम स्थान के अंदर विद्यमान हैं और दशम स्थान में अपने राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की वृद्धि करेंगे। अगर आप सर्विस में हैं तो आपकी पदोन्नति होगी, आप व्यापार में हैं तो व्यापार आपका बढ़ेगा और आप राजनीति में हैं तो आपकी राजनीति चमकेगी, उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा ये जो है शनि थोड़ा सा जो राहु का फल था उससे मिला जुला फल शनि भी दे रहे हैं कि भूमि भवन वाहन संबंधी कोई ना कोई चिंता उत्पन्न करेंगे। अकारण चिंता जो है मन के अंदर रह सकती है। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई विवाद आपका हो सकता है। इसके अलावा पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। अब बृहस्पति आपके 11वें स्थान के अंदर विद्यमान हैं और अपनी राशि के अंदर हैं, तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सबसे पहले तृतीय स्थान के ऊपर पंचम दृष्टि उनकी पड़ रही है। तो तृतीय स्थान जो है आपके पराक्रम का होगा, उसकी वृद्धि होगी। भाई और मित्रों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ा हुआ उनके दिमाग के अंदर ठीक ढंग से जो है वो विद्यमान होगा, यानी वो स्थित होगा या बैठेगा। यानी अच्छा आप जो है पढ़ाई अर्जित इसके अंदर आप कर सकते हैं। और जो दाम्पत्य जीवन वाले हैं तो पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। बिगड़े हुए संबंध हैं तो वो भी बन जाएंगे, अच्छे हैं तो और अच्छे जो है वो हो जाएंगे और दैनिक व्यापार की आपकी वृद्धि होगी। अब जनवरी के महीने के अंदर आपका क्या है कि स्वयं की सूझबूझ से आपका जो है आपको काम लेना चाहिए, जिससे कि समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और राजनीतिक लाभ का सुयोग है। इसके साथ ही साथ मौज और शौक की वस्तु जो है खरीदी जाएंगी। शुभ और अशुभ जो है समाचार दोनों ही प्रकार के आपको जो है इस महीने के अंदर प्राप्त होंगे। अब मैं आपको दैनिक राशि फल की तरफ लेकर के चलता हूँ। 1 और 2 तारीख ये आपके नुकसान की है, खर्चों की है, तो ये 1 और 2 तारीख को आपको जो है संजो के रखना चाहिए, यानी उसके अंदर विशेष करके ध्यान दे करके खर्चा आपको करना चाहिए। कोई नुकसान भी हो सकता है। 3, 4, 5, 6 और 7 ये कंटिन्यू 5 दिन आपके लिए खुशियों के हैं, सुख के हैं, धनागम के हैं, आनंद के हैं और परिवार के अंदर उत्सव मनाने के हैं। 8 और 9 तारीख ये आपके पराक्रम की वृद्धि का है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आपकी जो है पराक्रम बढ़ेगा, विजय कहीं पर आपको प्राप्त होगी, भाइयों से मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। और 10, 11 और 12 तारीख ये आपके लिए यश प्रतिष्ठा को तो बढ़ाने वाली है, लेकिन मन में अकारण कोई ना कोई चिंता जो है ये उत्पन्न करवाने वाली होगी। हो सकता है इसी बीच के अंदर इन 3 दिनों के अंदर कोई आप प्रॉपर्टी का सौदा भी कर सकते हैं, कोई वाहन का सौदा भी कर सकते हैं और इस चीज़ का आपको लाभ होगा। 13 और 14 तारीख ये पढ़ाई करने वालों के लिए विशेष शुभ है और 15, 16 तारीख इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा हो सकता है, कहीं किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तो उससे आपको अपने आप को बचाना होगा। 15 और 16 तारीख ये मैंने आपको बताई है। अब 17, 18, 19 तारीख ये आपका दैनिक व्यापार वो थोड़ा सा वृद्धि को प्राप्त होगा।
पति पत्नी के बीच अच्छा सामंजस्य इसके अंदर बैठेगा। लेकिन 20-21 तारीख को आपको सावधान होना होगा। इसमें आपका स्वास्थ्य कुछ डगमगा सकता है, आप अस्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर कोई यात्रा कहीं की लंबी यात्रा की सोच रहे हैं तो वो आपको रोक देनी चाहिए। और 20-21 तारीख के अंदर ये आपकी बात हुई। अब 22-23 तारीख के अंदर आपकी कोई अच्छी धार्मिक यात्रा हो सकती है, कारोबारी यात्रा हो सकती है और वो लाभ जो है आपको उसके अंदर प्राप्त होगा। 24-25 तारीख के अंदर आपका कोई राजकीय कार्य जो है वो उलझा हुआ हो तो वो आपका जो है सुलझने की बात इसके अंदर आती है। यानी उसके अंदर कोई अच्छा कोई राजा, राज्याधिकारी या राजनेता, इनसे आपका कोई अच्छा तालमेल होकर के कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। 26-27 तारीख आपके लिए अतुल लाभ की है। रुका हुआ धन आ सकता है, अनायास कहीं धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके आगे जो 28 और 29 तारीख है, इसमें आपको संभलना होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई नुकसानदायी कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, जिसमें कहीं आप जो है ठगे जा सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, कहीं पर छले जा सकते हैं। तो इस समय पर आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी 30 और 31 तारीख आपके लिए बेहद खुशियों की है। तो अब आगे अगर आपको और कुछ जानना है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।